हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में यदि आप बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो आज आप लोग सिलेबस नोट कर लेना। किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाई स्टार्ट करते हो बच्चों तो सबसे पहले आपको सिलेबस अपने उस कॉपी में नोट करना है जिस कॉपी में बच्चों आप शुरुआत से लिखना शुरू करोगे। यानी चैप्टर 1 पढ़ रहे हो ना, है ना, जिस चैप्टर में, तो उसके पहले आप लोगों को सिलेबस लिखना बहुत जरूरी रहता है। वैसे आप लोग 1-2 पेज में पहले ही सिलेबस लिख लेंगे तो सारे जो चैप्टर हैं उसके पहले सिलेबस लिखेंगे तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब भी आप लोग भैया फिजिक्स का पढ़ाई शुरू करें तो जो मैं सिलेबस दे रहा हूं उसे आप नोट डाउन कर लें, या इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। बाद में जो बच्चे जुड़ेंगे वो टेलीग्राम से वो सिलेबस देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से है। आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे शिव कोचिंग क्लासेस तो आ जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2027 का आपको अपडेट वहां पे मिलता रहेगा। प्यारे बच्चों, आज आप लोग पूरा फुल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पूरा तैयारी कैसे करना इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला जो चैप्टर है आपका वो आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है ना। उसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, आप हिंदी मीडियम में बता रहे हो, क्योंकि हम पढ़ाते केवल हिंदी मीडियम के बच्चों को है ना। इसलिए भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का शिकायत बहुत ज़्यादा रहता है कि सर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं क्लासेस तो हिंदी मीडियम से आएगी, लेकिन जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट वगैरह है, जैसे सिलेबस है जो भी है, तो इंग्लिश में भी हम कन्वर्ट कर देंगे ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। देखो पहले चैप्टर में सिलेबस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की भूमिका क्या है, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चालक तथा विद्युत रोधी वैद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम का नियम। देखो बच्चों, कूलाम का नियम आ गया ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं केवल कूलाम का नियम पढ़ लिए, उससे संबंधित अंकित क्वेश्चन बोले न्यूमेरिकल इसमें लिखा ही नहीं था और अंकित क्वेश्चन आ जाता है। एकांक आवेश की परिभाषा नहीं लिखी थी तो बोले सर ये कहां से आएगा, इसमें तो कूलाम का नियम बसाया था। क्वेश्चन आ जाता है एसआई पद्धति में कूलाम के नियम से एकांक आवेश की परिभाषा, सीजीएस पद्धति में तो लोगों को दिक्कत होता है। कूलाम के नियम की सीमाएं आ जाए, सर सिलेबस में नहीं था। अरे भाई टॉपिक यदि दे दिया तो उससे संबंधित कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुल आवेशों के बीच बल, कूलाम का नियम तो 2 आवेशों के बीच होता है, अब यहां पर बहुल आवेशों के बीच बल आ जाता है बच्चों। विद्युत क्षेत्र क्या है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वाह क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, सतत आवेश यानी आवेश का वितरण, गाउस का नियम, गाउस के नियम का अनुप्रयोग। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है बच्चों, है ना। तो चैप्टर नंबर 1 का सिलेबस आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल इसमें आप लोगों को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें, इलेक्ट्रिक आर्डर एंड फील्ड रूल्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गाउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। यहां पे बच्चों गाउस लॉ है ना, माउस लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर नंबर 1 का था बच्चों। चैप्टर नंबर 2 में सिलेबस आप लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर नंबर 2 है। इसका सिलेबस देखो बच्चों, पहले तो इसकी भूमिका, सभी चैप्टर में भूमिका तो रहेगा कि क्या इसकी, है ना, भूमिका है। स्थिर वैद्युत विभव किसे कहते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव, है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ बच्चों, आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, है ना, वाह क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, वीवीआई क्वेश्चन, चालक स्थिर वैद्युत की परावैद्युतांक तथा ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता। देखो भाई एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसके अंतर्गत समांतर पट्टिका संधारित्र, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये चैप्टर नंबर 2 के सिलेबस के अंदर है। ये जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक आप लोग नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको समय दूंगा। ये लो भैया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना।
इंट्रोडक्शन पहले है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट ऑफ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इको पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, है ना, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटर, है ना, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करना, समय आपको ज्यादा नहीं लगेगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। विद्युत धारा चैप्टर का नाम है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आपको हर चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना, चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम बच्चों, है ना, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग जिसे अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, प्रतिरोधकता, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों में प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा, शक्ति, सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी और पारस्क्रम सेलों का संयोजन, किरचॉफ का नियम, व्हिटस्टोन, ये किरचॉफ्स लॉ और व्हिटस्टोन, ये तो वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, है ना। चलो इंग्लिश मीडियम वाले देख लो। इलेक्ट्रिक करंट्स, है ना, इलेक्ट्रिक currents in conductors, Ohm's law, drift of electrons and origin, resistivity, limitation of Ohm's law, resistivity of various materials, temperature depend on resistivity, electrical energy, power cells, electromotive force, EMF जिसे बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, यानी कॉम्बिनेशन है बच्चों, है ना, सेलों का कॉम्बिनेशन, किरचॉफ्स लॉ और व्हिटस्टोन ब्रिज। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। चैप्टर नंबर 4 हम पहुंचते हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये चैप्टर का नाम है। और पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना। इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक चीजें हैं। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर अब आप तैयारी कराओ बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो हम फिजिक्स का क्लासेस जल्दी ही लाने वाले हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भाई प्रॉपर तैयारी जो आप लोगों को पेड बैच में मिलता है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे देंगे। जो आपको समझाने का जो साल भर फीस लगता है ना, वो हम फ्री में आपको समझाएंगे, हमारा वादा है। बस एक छोटा सा सपोर्ट आप लोगों से लेते हैं कि यदि किसी बच्चे को लगता है कि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपका हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्रॉपर नोट्स आपको मिलते हैं मात्र 100 रुपए में। यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर हमें भी नोट्स लेना है, तो व्हाट्सएप नंबर है 9685 29 91 49। इसमें बच्चों आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है मात्र 100 रुपए में। इसके पीछे कारण बताता हूं कि प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं लगातार। फ्री ऑफ कॉस्ट यदि हमने कह दिया कि पूरा साल पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे, हमारा वादा है। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना देंगे फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री का एक बढ़िया प्रॉपर हम प्लेलिस्ट बना देंगे। जब बायोलॉजी का क्लासेस शुरू होगा उसका भी प्लेलिस्ट बना देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम पढ़ाएंगे। ये नोट्स लेने का कारण क्या है, जैसे हम बोर्ड एग्जाम की आपकी प्रॉपर तैयारी कराने के लिए प्रॉपर हम कंटेंट बनाते हैं एकदम सुपर फास्ट डिवीजन के लिए। उसके लिए कुछ साथियों की जरूरत होती है। उन साथियों को हायर करने के लिए थोड़ा बहुत पैसे लगते हैं बच्चों। इसलिए अपन जैसे मान लीजिए किसी से थंबनेल हम बनवा रहे हैं तो वो थंबनेल बनाने के पैसे लेते हैं, है ना। हम यदि कंटेंट रेडी करवा रहे हैं थोड़ा सा पैसा लगता है, इसलिए हम एक छोटा सा कॉस्ट रखते हैं नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए। जिन बच्चों ने लिया है पहले भी उनको पता है ना। अभी एक साल नहीं कई वर्षों से लगातार हम पढ़ा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे, हमारा वादा है आपसे। बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हमेशा क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। चुंबकीय बल, विद्युत क्षेत्र में गति, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वायोसेवर्ट्स का नियम, विद्युत धारा में वृत्ताकार पास के एच पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका क्या है, दो समांतर विद्युत धारा चालकों के बीच विद्युत बल, है ना, एम्पियर की परिभाषा, विद्युत धारा पास पर बलाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव चल कुंडली व गैल्वेनोमीटर। तो ये अपना चैप्टर नंबर 4 का सिलेबस है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4, चुंबकत्व एवं द्रव छड़ चुंबक। चैप्टर का नाम बच्चों, इसकी इंट्रोडक्शन, भूमिका, है ना, गाउस नियम, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, पदार्थों का चुंबकीय गुण। ये सबसे छोटा चैप्टर है। ये आप लोगों को 3 से 4 दिन में खत्म कर लेना है ये चैप्टर बहुत ही मतलब कम समय में कंप्लीट होता है बच्चों। इंग्लिश मीडियम में देखो, मैग्नेटिज्म एंड रोल ऑफ मैटर वार मैग्नेट, है ना, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ,
मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। मतलब ये आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो भी बच्चे चाहते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। बच्चों चैप्टर का नाम है, इंट्रोडक्शन आपका रहेगा। फैराडे एंड हेनरी का प्रयोग काफी महत्वपूर्ण है। चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण का नियम हो गया, लेंज का नियम हो गया बच्चों, ऊर्जा संरक्षण, गतिक विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं जब क्लासेस लाऊंगा ना तो एक एक टॉपिक, किसी टॉपिक को छोड़ूंगा नहीं। चाहे आप एमपी से हैं, चाहे आप सीजी से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, चाहे आप उत्तराखंड से, चाहे आप झारखंड से हैं, चाहे आप बच्चों, है ना, जहां हिंदी मीडियम का बच्चा है बिहार बोर्ड से, तो बिहार बोर्ड में थोड़ा सा सिलेबस अलग रहता है। बाकी जो मैं भी बोला कि एमपी, सीजी, यूपी, है ना, आपका उत्तराखंड और आपका बच्चों झारखंड, यहाँ का जो है हिंदी मीडियम का ये सेम सिलेबस रहता है जो मैं भी आपको बताया। ओके, चैप्टर नंबर 7 में देखो प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर का नाम बच्चों भूमिका हो गई। प्रतिरोधक व प्रयुक्त एसी बोल्टता, एसी धारा व एवं बोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण, कला सामंजस्य फेजर्स आरेख जिसे बोलते हैं। प्रेरक पर प्रयुक्त एसी बोल्टता, यानी प्रेरक पर एसी बोल्टता, संधारित्र पर एसी बोल्टता, है ना। श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ, है ना। एसी परिपथ में शक्ति क्या है, शक्ति गुणांक क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 7 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। स्क्रीनशॉट आपको लेना जरूरी है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और नोट्स में बच्चों सब कुछ रहेगा, जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है उसमें सब कुछ रहेगा। ये हमारा पर्सनल नंबर है, ये मत सोचना किसी, है ना, ऐसे किसी दूसरे का नंबर सर देते हैं। बहुत बिजी रहता हूं तब दूसरा कोई कॉल अटेंड करेगा, नहीं तो मैं ही बात करूंगा। आप कॉल भी करोगे ना 96 85 29 91 49 में नोट्स लेने के लिए, तो मैं ही कॉल रिसीव करूंगा बच्चों। व्हाट्सएप पे मैं ही चैटिंग करूंगा, लेकिन जब एग्जाम टाइम तभी मैं बात नहीं करता हूं। और नोट्स एकदम प्रॉपर हैंड रिटन मिलेंगे मात्र 100 रुपए में। बच्चा प्रॉपर तैयारी कर लेगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि सर, है ना, हमारे 100 रुपए ऐसे चले गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए चैप्टर नंबर 7 का। चैप्टर नंबर 8 है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको पढ़ लिया आपने ना, जितने तरंग हैं, जैसे गामा किरण है, एक्स किरण है, बैकुरल जो खोज के बच्चों, और रेडियो तरंग है, परावैज्ञानिक किरणें, दृश्य प्रकाश, इनको पढ़ लिया ना तो खत्म। इतना ही है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, विस्थापन धारा है, विद्युत चुंबकीय तरंग विशेषता, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, बस खत्म कहानी, कुछ भी नहीं है इसमें। चैप्टर नंबर 9 जो है बच्चों वो काफी लंबा चौड़ा है, देखने को सिलेबस एकदम छोटा दिखता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है भाई, इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, बस इतना लिख दिया है ना, इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन लिख दिया ना, इसके अंदर मतलब घुस घुस करके टॉपिक जो चैप्टर ही है, मान लो प्रकाश का परावर्तन लिख दिया मतलब पूरा चैप्टर ही खोद दिया। अब बर्तन लिख देने पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया, समझ रहे हो ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी अपना एक छोटा सा टॉपिक है। गोली पृष्ठ के लेंसों का अपवर्तन, गोली पृष्ठ अपवर्तन एक चैप्टर ही कर दिया। प्रिज्म में अपवर्तन, प्रकाशिक यंत्र, ये पूरा का पूरा अपना चैप्टर ही हो गया। तो ये सिलेबस है, इसमें जो जो हम पढ़ाएंगे उसे आप लोगों को पढ़ना है भाई। उसके बाद देखो भाई, अब एनसीईआरटी क्या कर रहा है, थोड़ा सा एनसीईआरटी में तो शॉर्टकट रहता है पढ़ाना हमको, राइटर दूसरे का हम जब पढ़ते हैं तभी हम पढ़ा पाते हैं। केवल एनसीईआरटी बस फॉलो करें तो काम नहीं होता है। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो अब पेपर का पैटर्न थोड़ा सा घुमा के आता है एनसीईआरटी से ही, आपको उत्तर एनसीईआरटी से मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा सा घुमाता है। एनसीईआरटी के बीच बीच के ऐसे पॉइंट जो कभी अभी तक नहीं आते अब आने लग गए हैं क्वेश्चन। तो आप लोगों को एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को हल्के में लेते हैं। एनसीईआरटी को हल्के में लेना मतलब आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। एनसीईआरटी आपको फॉलो करना ही करना है। कोई बच्चे यदि नोट्स भी ले लिया हमसे, लेकिन वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेगा ही करेगा। एनसीईआरटी बुक नोट्स दोनों आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि केवल आप एनसीईआरटी बस फॉलो कर लिए, नोट्स नहीं पढ़ रहे, या केवल नोट्स पढ़ लिए एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहे। दो सब चीजें, क्लासेस के साथ साथ बुक का भी अध्ययन करना है। ऐसा नहीं कि केवल हम वीडियो देख लिए काम हो गया। वीडियो देख लिया, उसका प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, हमने जो नोट्स दिया उसको भी मिलान किया, उससे भी पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों चीजें सब कॉम्बिनेशन करके चलना, तभी आप बेहतर पढ़ाई कर पाओगे बच्चों। चैप्टर नंबर 10 है तरंग प्रकाश की भूमिका है। हाइगन का सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण। हाइगन सिद्धांत के उपयोग से समतल तरंगों का वर्तन हो गया, परावर्तन हो गया। तरंगों का कला संबंध सूत्र बच्चों, है ना। असंबंध योग, कला, प्रकाश तरंगों का प्रतिकरण, अंग का प्रयोग, विवर्तन और ध्रुवण। विवर्तन और ध्रुवण शब्द ही छोटे हैं, लेकिन इसका डीप में पढ़ना थोड़ा सा गहन हो जाता बच्चों। चैप्टर नंबर 10 हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। देखो अब चैप्टर नंबर सिलेबस आपको ज्यादा दिख रहा है, छोटा सा टॉपिक,
इसके अंदर नहीं घुसना पड़ता, जो चीज दिया है वही पढ़ना है। जैसे अब परावर्तन दे दिया तो परावर्तन में तो बहुत कुछ है भाई, परावर्तन में इतना कुछ है कि मतलब उसी को पूरा एक चैप्टर बना दो। पहले था, पहले जब हम पढ़ते थे, हम अपनी बात करते तो एक अलग ही चैप्टर था परावर्तन, है ना। अब थोड़ा सा खंड अलग हो गया। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति चैप्टर का नाम है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पढ़ना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ना है बच्चों, इसका प्रायोगिक अध्ययन पढ़ना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश का तरंग सिद्धांत पढ़ना है, आइंस्टीन का प्रभाव पढ़ना है बच्चों, विकिरण की ऊर्जा का क्वांटम, प्रकाश की कण की प्रकृति, फोटॉन के बारे में पढ़ना है, द्रव्य तरंग की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। बाकी आप लोग चैप्टर नंबर 11 का सिलेबस देख ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर, जब हम 12 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 12 में क्या है, परमाणु की भूमिका, परमाणु के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 12, ठीक है। इसमें क्या है, अल्फा कण का प्रकीर्णन, परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, प्यारे बच्चों, है ना, परमाणु स्पेक्ट्रम हो गया, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु की लाइन, है ना, स्पेक्ट्रम, बोर क्वांटमीकरण और द्वितीय अभिग्रहित डी ब्रॉगली समीकरण, ये आपका चैप्टर नंबर क्या हो गया, 12 हो गया। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं बच्चों, नाभिकीय भूमिका हो गया, परमाणु द्रव्यमान नाभिकीय संरचना हो गया, नाभिक का साइज हो गया, द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिव और नाभिकीय ऊर्जा, बस इतना, ये कुछ है नहीं। चैप्टर नंबर 13 में भी ऐसे ही है, 2 दिन यदि 2 घंटे का क्लास दे दिया अपन ने, चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर ऐसे हैं बच्चों। ये चैप्टर नंबर 14 पहले बहुत लंबा चौड़ा होता था, लेकिन अब एनसीईआरटी में बहुत कम सिलेबस कर दिया है। लेकिन सिलेबस कम करने से इसका मतलब नहीं पढ़ाई कम कर दी, बोला अंदर से एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, जो हम दे रहे हैं उसको पढ़ो। आपको केवल एग्जाम में पास नहीं होना है, बेहतर ज्ञान भी लाना है। आपको रिजल्ट में नंबर नहीं छापना है, बल्कि आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए। एनसीईआरटी ये कहता है आपको, है ना। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ की युक्तियां बच्चों चैप्टर का नाम है। इसके लिए सरल परिपथ, धातुओं के चालकों का, अर्धचालकों का वर्गीकरण, यानी धातु क्या है, चालक अर्धचालक है क्या, इसका वर्गीकरण करना है। नैज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संधि अर्धचालक डायोड, संधि डायोड का दृष्टिकारी रूप में अनुप्रयोग, ये आपका सिलेबस हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लें। तो ये आपके पूरे चैप्टर के सिलेबस हमने कर दिया बच्चों, है ना। कोई चैप्टर छूट गया हो तो हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सिलेबस आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और प्रॉपर तैयारी के लिए आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें कि शिव सर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लासेस लाई जाएगी। अब आप लोगों को जब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लाई जा रही है, तो भाई आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना है कि सर का वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है। और सपोर्ट के लिए नोट्स लें, क्योंकि प्रॉपर तैयारी के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। अभी जितने वर्ष से हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। अब आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप भी अपने दोस्तों तक शेयर करें और सपोर्ट दिखाएं, ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट दें। क्योंकि बच्चों आपको 100 रुपए ना जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। हो सकता है फिजिक्स में आप टॉपर बन जाओ, है ना, हो सकता है आप जिले में टॉप कर दो, हो सकता है आप अपने एमपी में टॉप कर दो, वो तो आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ाने की हमारी 100% भूमिका रहेगी, से आपका कोई भी पॉइंट हो छूटने नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन इसके लिए प्यार सपोर्ट आपका फुल होना चाहिए। बाकी हम आपके साथ तैयार हैं। कितने लोग हमारे साथ तैयार हैं, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। थम्स अप करके अटेंडेंस लगाई, कितने बच्चे तैयार है पढ़ने के लिए। और भाई आप लोगों का भाई प्यार जो है ना, वो एक टीचर को महान बनाता है, एक टीचर को आगे ले जाता है। क्योंकि टीचर के बिना स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के बिना टीचर नहीं है। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तो हमारे पढ़ाने को कोई ना औचित्य नहीं है बबुआ, समझ रहे हो ना। तो भैया आप लोगों को भी थोड़ा सा, है ना, औचित्य होना चाहिए, मजा तभी आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। दिल से थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।